और देखिए, पिछले कई दिनों से लोगों को एक बात का डर इस वक्त सता रहा है कि क्या फिर से कोरोना काल जैसे हालात बनने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जिस मंकी पॉक्स का खतरा अफ्रीकन देशों के लिए माना जा रहा था, वह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच गया है। एम पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। कोरोना की तरह ही अब विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जाँच पड़ताल हो रही है। मंकी पॉक्स के खिलाफ सरकार की तैयारियां कैसी है, इसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, एम पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरल के कारण होती है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। एम पॉक्स वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एम पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे, लेकिन अब खतरा बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2023 से अब तक एम पॉक्स के 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौत दर्ज की गई है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। WHO ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी कैटेगरी में डाला है, जिसका मतलब है कि इस पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। अब समझिए कि एम पॉक्स कैसे लोगों को संक्रमित करता है। एम पॉक्स वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। एम पॉक्स वायरल का संक्रमण संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी हो सकता है, जैसे टैटू शॉप, पार्लर या पब्लिक प्लेस पर कॉमन इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से भी फैल सकता है। कोरोना के दौरान लक्षण दिखने में 2 से 14 दिन लग जाते थे, तो वहीं सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक एम पॉक्स के लक्षण दुनिया भर में एम पॉक्स वायरस के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो हरकत में आ चुका है। दुनिया भर में जिस तरीके से एम पॉक्स के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में अब टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि बाहर से जो व्यक्ति आएगा एयरपोर्ट पर पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर स्वैब टेस्ट और इसके साथ साथ RT-PCR टेस्ट जो है वो किया जाएगा। भारत सरकार मंकी पॉक्स को लेकर एक्शन मोड में है। इस वक्त देश में 32 लैब है जहां एम पॉक्स का टेस्ट किया जा सकता है। मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने हाई लेवल मीटिंग की थी। सभी राज्य सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। सरकारों को अलर्ट पर रखा गया है। एक्सपर्ट की माने तो स्मॉल पॉक्स की जिन्हें वैक्सीन लगी है उन पर असर नहीं होगा। वहीं दिल्ली में सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। एम पॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसके लक्षणों के आधार पर दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देता है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।